जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में स्टडी किया, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड वाइड वेब क्या था? दुनिया भर की कंप्लीट यानी सभी वेबसाइट का समुच्चय अगर हम कहें या सभी वेबसाइट का सेट तैयार करके रख दिया जाए तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जैक्टली इंटरनेट से प्रोवाइड की जाने वाली एक तरह की सर्विस है, जिसमें आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में किसी वेबसाइट को खोल कर आवश्यकता अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी जानकारी को सेव रख सकते हैं। तो वास्तविकता में वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक प्रकार की सर्विस है जो इंटरनेट के द्वारा सर्वर क्लाइंट मॉडल पे ही आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमने बात किया वेब पेज के बारे में। वेब पेज क्या था? जो वेबसाइट जब भी हम खोलते हैं तो जो पेजेस सामने आते हैं या जो हमारे ब्राउजर में पेजेस खुलते हैं उन्हें हम वेब पेज कहते हैं। जैसे कि ये होम पेज है एमपीपीएससी का। इसके साथ साथ ही अगर बात किया जाए हाइपरलिंक, तो दो वेब पेज को आपस में लिंक करने वाले टूल्स को हम हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट वो कंप्लीटली सभी वेब पेज से युक्त जो फाइल होगी उन फाइल का सेट जहां पर रखा होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे। वेबसाइट यानी कि बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस को मिलाकर बनाया गया एक फोल्डर जो सेव होता है सर्वर पे और यहां से मंगाया कहा जाता है आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर के द्वारा। ये वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, वेबसाइट में जो सबसे पहला पेज खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं या इंडेक्स पेज कहते हैं। इसके साथ साथ क्लाइंट कंप्यूटर जो सर्विस को यूज कर रहे होते हैं उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्हें हम सर्वर कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा? जो कि वेबसाइट को चला रहा है। और सर्वर कंप्यूटर कौन सा? जो कि वेबसाइट को अपने पास सुरक्षित रखे हुए है और जो क्लाइंट कंप्यूटर को वेबसाइट को भेज रहा है। तो भेजने वाला क्या होता है? सर्वर। और रिसीव करने वाला क्या होता है? क्लाइंट होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, होस्ट यानी इंटरनेट सेवा से जुड़े जितने डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम होस्ट के नाम से जानते हैं। पॉपअप एक ऐसा विंडो है जो कि गलती से या आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपको नहीं चाहिए होता है पर फिर भी सामने बार बार आ जाता है, उसे हम कहते हैं पॉपअप। और डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली हर एक सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को एक नाम प्रदान करता है। यानी कि आईपी एड्रेस याद करना कठिन है पर नाम याद करना सरल है। और नाम किससे पता चलता है? डोमेन नेम सिस्टम से। यानी कि किसी भी वेबसाइट को उसका एक नाम प्रोवाइड करने का काम क्या करता है? डोमेन नेम करता है। ठीक है ना? और डोमेन नेम सर्वर भी इस मॉडल पे ही काम करता है। आगे बात करते हैं तो अगला पार्ट क्या है? सॉरी, कुछ डोमेन नेम के हमने एग्जांपल्स देखे हैं और कुछ के एक्सटेंशन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किसी कंट्री का नाम, किसी टास्क का नाम, जैसे डॉट नेट का मतलब नेटवर्किंग से रिलेटेड वेबसाइट, डॉट एमआईएल का मतलब मिलिट्री से रिलेटेड वेबसाइट, डॉट जीओवी का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट। ऐसे मल्टीपल डोमेन नेम के एक्सटेंशन होते हैं। और एक एग्जांपल आपके लिए डोमेन नेम का है ही वर्ल्ड वाइड वेब डॉट एमपीपीएससी डॉट जीओवी डॉट इन। ठीक है ना? अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या है? आगे बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हमारी नई क्लास का टॉपिक होगा, स्टार्टिंग टॉपिक। ठीक है ना? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या होता है यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? जब भी हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज की वो लिंक शेयर करे, ये लिंक ही यूआरएल होती है। ये लिंक ही क्या होती है? यूआरएल होती है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इस पे। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रत्येक वेब पेज का अपना एक पता होता है, यानी प्रत्येक वेब पेज का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे हर एक सर्वर का और हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक वेब पेज का भी अपना एक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस को हम यूआरएल के नाम से जानते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क की एक व्यवस्था है जो यह बताता है कि वांछित सूचना किस लोकेशन पर किस वेबसाइट में उपस्थित है। यानी कि बेसिकली वेब पेज का जो एड्रेस है उसे यूआरएल कहते हैं। जो सर्वर का और कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं उनका एड्रेस होता है उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो बात करें जब यूआरएल को, तो यूआरएल को वेब ब्राउजर के एड्रेस में टाइप किया जाता है, जिसमें डोमेन नेम के साथ साथ अक्षर और अंक भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, यूआरएल जो होता है, यूआरएल एज एग्जांपल https कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद डबल स्लैश लगा हुआ है mppsc.mp.gov.in। ये क्या है? mppsc.mp.gov.in की अगर हम बात करें तो ये डोमेन नेम हो गया।
और डोमेन नेम से आगे चल के रिजल्ट लगाने पर हमें रिजल्ट का पेज खुल जाता है, जो कि एमपीपीएससी के रिजल्ट वाला वेब पेज है। और ये रिजल्ट वाले वेब पेज का एड्रेस कंप्लीटली ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू है, यानी कि https से ले लीजिए तो रिजल्ट तक का पार्ट अगर आप डायरेक्टली टाइप करते हैं किसमें, वेब ब्राउजर पे, तो आपको ये पेज एग्जैक्टली आपके सामने खुल करके मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी वेब पेज का एड्रेस, वेब पेज किसके अंदर होता है, वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट किसके अंदर होती है, किसी सर्वर के अंदर, और सर्वर का एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस, वेबसाइट के का नाम क्या होता है, डोमेन नेम, और उसी वेबसाइट के अंदर कोई वेब पेज होता है उसका एड्रेस किस नाम से जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल। अर्थात वेब पेज का एड्रेस यूआरएल कहलाता है। एक यूआरएल है, ये एक यूआरएल है जो कि एमपीपीएससी के रिजल्ट का वेब पेज दिखाता है। ये हो गया यूआरएल। आगे बात करें नेक्स्ट पार्ट, तो यूआरआई। देखिए किसी वेब पेज का एड्रेस जो होता है वो यूआरएल होता है, लेकिन किसी फाइल का एड्रेस जो होता है वो यूआरआई होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल अथवा सूचना का नाम और उसकी स्थिति यूआरआई बताता है। यूआरआई किसी फाइल तक डायरेक्ट पहुंचने में मदद करता है। मतलब किसी फाइल का एड्रेस जो होगा, जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ फाइल है, अब मान लेते हैं कि एमपीपीएससी की ही पीडीएफ फाइल रखी हुई है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वो लिंक जो फाइल को आपके मोबाइल तक डाउनलोड करने में हेल्प करती है वो लिंक यूआरआई कहलाती है। वो लिंक क्या कहलाती है, वो लिंक कहलाती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो अभी तक हमने ये देखा यूआरएल क्या था, यूआरएल किसी वेब पेज का एड्रेस था, और यूआरआई क्या था, यूआरआई किसी न किसी एक फाइल का जो कि सर्वर पर रखी हुई, जो कहां पर रखी हुई है, जो बेसिकली सर्वर पर रखी हुई फाइलें होती हैं। इन फाइलों का एड्रेस जो होता है उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, या इन फाइलों का जो पता होता है उस पता को हम क्या कहते हैं, उस पता को हम कहते हैं क्या, यूआरआई यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगला पार्ट है सर्फिंग। देखिए जब कभी भी वेबसाइट में आप एक पेज से दूसरे वेब पेज, दूसरे से तीसरे वेब पेज, तीसरे से चौथे वेब पेज की ओर जा रहे होते हैं तो ये प्रक्रिया सर्फिंग कहलाती है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अपने पसंद की सूचना की खोज में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना सर्फिंग कहलाता है। वेब पेज पर यह प्रक्रिया हाइपरलिंक के माध्यम से की जाती है, क्योंकि जब एक पेज खोलेंगे उसमें किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तब आप दूसरे पेज पर पहुंचेंगे, और ये प्रोसेस जो एक पेज से दूसरे पेज तक जाने की प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्फिंग। ठीक है ना। तो सर्फिंग भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है इंटरनेट पे आपकी आवश्यकता अनुसार की जानकारी को ढूंढने के लिए। ये पार्ट हो गया सर्फिंग का। आगे बात करते हैं डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होता है, जस्ट अ मिनट। अगर हम डाउनलोडिंग की बात करें तो डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग बेसिकली सर्वर पर रखी हुई फाइल को इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक लाने की प्रक्रिया है। मतलब सर्वर में अगर कोई फाइल सेव्ड पहले से रखी है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्वर है जिसमें कि कोई मूवी रखी हुई है, ये सर्वर है जिसमें कि कोई ना कोई एक मूवी रखी हुई है, ठीक है ना। अब आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, अपने मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर रखी हुई फाइल को आप इंटरनेट से होते हुए, अपने राउटर से होते हुए अपने कंप्यूटर तक मंगाएंगे। अर्थात यहां रखी हुई फाइल को, सर्वर में रखी हुई फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। यानी सर्वर पर रखी गई फाइलों या सूचनाओं को क्लाइंट कंप्यूटर में प्राप्त करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है, और यहाँ रखी हुई मूवी आपके पास कॉपी पेस्ट होकर के डाउनलोड होने लगती है। ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया है डाउनलोडिंग। उदाहरण स्वरूप यूट्यूब के वीडियो को आप सेव फ्रॉम नेट नामक साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सेव फ्रॉम नेट वेबसाइट खोलेंगे, उस वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, यूट्यूब के जिस भी वीडियो की आप लिंक डाल देंगे वो वीडियो आपके लिए डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो डाउनलोडिंग क्या है, बेसिकली सर्वर से फाइल को अपने पास मंगाना। लेकिन अपलोडिंग क्या है, अपलोडिंग इसी का जस्ट उल्टा है। अपलोडिंग क्या है, आपके पास कोई फाइल पड़ी हो, उसको इंटरनेट का इस्तेमाल करके सर्वर में डालना। मान लीजिए फेसबुक का सर्वर है, अब फेसबुक के सर्वर में आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं ना। तो जो प्रोफाइल पिक्चर आप अपलोड करते हैं वो क्या होता है, वो फाइल आपके कंप्यूटर में होती है या आपके मोबाइल में होती है। आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट का इस्तेमाल करके फेसबुक के सर्वर पर डाल देते हैं। उसके बाद जब कभी भी आप कहीं पे भी फेसबुक खोलेंगे तो आपके फेसबुक में आपकी प्रोफाइल पिक्चर वही वाली मिलेगी जो पहले से सेव्ड रखी हुई थी या पहले से ही अपलोडेड रखी हुई थी। तो डाउनलोडिंग क्या है, सर्वर से किसी फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर में मंगाना डाउनलोडिंग है, और क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर में पहुंचाना अपलोडिंग है। अगर हम बात करें क्लाइंट कंप्यूटर से सूचना या फाइल को सर्वर में स्टोर करने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है।
उदाहरण स्वरूप फेसबुक नामक सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड करना एक अपलोडिंग वर्ड ही यूज किया जा रहा है इसके लिए। नेटवर्क से जुड़े रहना ऑनलाइन कहलाता है। नेटवर्क से अलग होने पर सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। पिंग नेटवर्क की कनेक्टिविटी को पिंग नेटवर्क की कनेक्टिविटी की जानकारी के लिए उपयोग में आता है। यह बताता है कि सभी उपकरण सुचारू रूप से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। अर्थात पिंग क्या है, पिंग कमांड क्या है, आपके कंप्यूटर की वर्किंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बताता है। नेटवर्क से जुड़े रहना ऑनलाइन और नेटवर्क से अलग हो जाना ऑफलाइन कहलाता है। अपने क्लाइंट कंप्यूटर की फाइल को सर्वर में पहुंचाना अपलोडिंग और सर्वर की फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर में पहुंचाना डाउनलोडिंग कहलाता है। ये चीजें हमने स्टडी कर ली। अब ध्यान दीजिए, देखिए हम पढ़ते हैं वेबसाइट। वेबसाइट किसमें पढ़ते हैं? वेबसाइट पढ़ते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब में। वर्ल्ड वाइड वेब में हम कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? दुनिया के सभी वेबसाइट का समूह है। लेकिन ये जो वेबसाइट है, इन्हें बनाने के लिए हम विशेष प्रकार की एक कंप्यूटर वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन भाषाओं में बहुत प्रकार के छोटे छोटे पार्ट सम्मिलित होते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से सबसे सिंपल भाषा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वेब पेज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण भाषा है। यह सीखने में इसे सीखने में सरल है। यह सीखने में सरल है, साल वर्ड नहीं है यहाँ पर। यह सीखने में सरल है तथा स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज बनाने में उपयोगी है। HTML का अगर लेटेस्ट वर्णन की जगह वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन HTML5 का उपयोग किया जा रहा है। तो HTML क्या है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या करती है? ये वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करती है। क्या करती है? ये वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करती है, यानी कि आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हैं। इससे आप स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत इजी है सीखना। आगे बात करें तो अगला पार्ट है XML। XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि वेब पेज के निर्माण में प्रयुक्त यह भाषा साइट में डेटा को स्टोर करने और कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को स्थानांतरित करने पर काम करती है। यानी कि किसी भी वेबसाइट में कोई फाइल को सेव रखना और उसको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में मदद करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। मतलब XML क्या कर रही है? आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग और फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। बट वहीं पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक वेब पेज बनाने में आपकी मदद कर रही है। तीसरा पार्ट आता है PHP, जिसे हम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर वर्ड से जानते हैं। इसका पहले नाम जो था वो था पर्सनल होम पेज, लेकिन अब इसका नाम बदलकर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर रख दिया गया है। PHP डायनेमिक वेब पेज के निर्माण में उपयोगी है, जिसे HTML भाषा के साथ प्रयोग किया जाता है। तो PHP का भी उपयोग हम क्या करते हैं? वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। पेपर में जनरली क्वेश्चन क्या आता है? इनके फुल फॉर्म से आता है। तो आपको PHP का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसकी वर्किंग भी पता होना चाहिए, और साथ में ये लैंग्वेज किस काम में इस्तेमाल में आती है यह भी पता होना चाहिए। एक बात और है PHP की खास, यह वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, पहली बात। दूसरा, HTML के साथ एम्बेडेड रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि इसे HTML और PHP को मिक्सअप रूप में यूज करते हैं। PHP भाषा का उपयोग फेसबुक और याहू जैसी वेबसाइट को बनाने में किया गया है। बात क्लियर है? तो वेबसाइट बनाने में उपयोग होने वाली लैंग्वेज में हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देखी, साथ में एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज देखी, साथ में हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर यानी कि पर्सनल होम पेज वाली लैंग्वेज भी देखी, जिसे आप PHP के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है XHTML, जिसमें अगर हम XML और HTML को मिक्सअप करके एक साथ यूज करें तो उसे XHTML यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ अगला है जावास्क्रिप्ट। यह भी देखो, इससे पहले बनाया किसने? इसे बनाया सन माइक्रो सिस्टम ने। जावा से रिलेटेड चीजें ज्यादातर सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाई गई, जो कि कंप्यूटर की या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इन्वेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी मानी जाती है। अब जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट भी एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग भाषा है जो वेब पेज के निर्माण में उपयोगी है। जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अपेक्षाकृत कम प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, मतलब ये कम लिखने की आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा अच्छा वेब पेज बनेगा जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। कहने के लिए सभी की सभी वेबसाइट को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। इसके साथ ही साथ एक और भाषा है क्या? नहीं, बस यहाँ पर हमारे पास लगभग सभी भाषाएं खत्म हो जाती हैं जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर हम पूरे के पूरे इस चैप्टर का रिकैप करें तो रिकैप में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कि वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में रखी हुई सभी प्रकार की वेबसाइट का समूह है।
यहाँ पर तो हमारे पास फिर भी 2 सर्वर हैं। ऐसे इनफाइनाइट सर्वर, जितने भी सर्वर बन चुके हैं उन सभी सर्वर में रखी सभी वेबसाइट को मिला दिया जाए तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वेबसाइट वेब पेज से बनी होती है और वेब पेज को आपस में लिंक करता है हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक के बाद अगर हम बात करें तो वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस मिलाकर एक फोल्डर बनाकर सर्वर में रख दिया जाता है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। और वेबसाइट के बाद अगर हम बात करें होम पेज की, तो जो किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पेज खुलता है उसे होम पेज के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर क्लाइंट कंप्यूटर की बात करें तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो बेसिकली वेबसाइट चलाना पसंद करता है, लेकिन सर्वर कंप्यूटर कौन है? जो कि क्लाइंट कंप्यूटर तक अपनी वेबसाइट को भेजेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें होस्ट की, तो हर एक इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस होस्ट होती है। पॉपअप एक ऐसा विंडोज है जो आप नहीं चाहते कि खुले, लेकिन खुल जाता है तो उसको आपको कट करके हटाना पड़ता है। साथ ही डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है? आईपी एड्रेस को एक नाम से बदलना, ये डोमेन नेम सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाने के बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि वेब पेज का एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि किसी भी फाइल का एड्रेस जो वेबसाइट पे रखी हुई है। साथ ही सर्फिंग का मतलब है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज, दूसरे से तीसरे वेब पेज तक पहुंचना हाइपरलिंक के माध्यम से। साथ ही साथ डाउनलोडिंग यानी कि सर्वर कंप्यूटर से किसी फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर तक लाना, और अपलोडिंग यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर तक पहुंचाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अपलोडिंग कहलाती है। आगे बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब में कई प्रकार की भाषाएं यूज की जाती हैं, जिसमें से HTML जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसके अलावा XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, उसके अलावा PHP जो कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, और उसके साथ ही साथ XHTML यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतने प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी वेबसाइट के निर्माण के लिए। बात क्लियर है? तो वेबसाइट को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज, वेबसाइट क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब किस तरीके से काम करता है, उस पर डोमेन नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना? अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर स्टडी करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।